हसनैन उर्दू मीडिया। राशिदा हम समझते हैं कि आज से 50 साल पहले तो कम से कम मैंने उसको पढ़ा होगा। थोड़ा बहुत उसका कुछ हिस्सा आज भी याद है, तो मैं आपको सुना देना चाहता हूँ। बड़ा दिलचस्प भी है और बड़ा इबरत आमोज भी है। हज्जाज इब्न यूसुफ का नाम सुना होगा। उसकी खूबियाँ भी हैं, खराबियाँ भी हैं, हमें उससे बात नहीं। एक मर्तबा उन्होंने पाबंदी लगाई कि निशा पीना मना है। रात को 1 बजे 12 बजे के बाद कोई बाजार चौक चौराहे पर नजर नहीं आएगा। बड़ा जल्लाद किस्म का आदमी था, बड़ा सख्त आदमी था। कहा कि जो नशे की हालत में नजर आ जाए, जो रात को 12 बजे के बाद चौराहे पर घूमता नजर आए, बाजारों में नजर आए, फौरन उसको पकड़ो और कत्ल कर दो। क्या करो? हमारे पास लाने की जरूरत नहीं है, फौरन पकड़ो और उसको कत्ल कर दो। जैसे आजकल कर्फ्यू लगता है ना, तरबीब उसको कहते हैं फौरेजा निजाम मनी तजव्वुल, सैर व तफरिया ने कर्फ्यू लग गया था। एक रात ऐसा हुआ कि 3 नौजवान बहुत खूबसूरत कीमती लिबास में मलबूस 12-1-2 बजे के बाद रात को नशे की हालत में बाजार में वो घूम रहा था। बाजार में घूम रहा था, सिपाहियों ने उसको पकड़ा। अब तो हुक्म ये था कि कत्ल कर दो फौरन, लेकिन उसकी शक्ल शबात को देखकर, रूप दबदबा को देखकर, लिबास को देखकर उसने सोचा कि अरे भाई, हो सकता है किसी वजीर का बेटा हो, किसी जनरल का बेटा हो, फौजी सिपहसालार का बेटा हो। अगर हमने इसको कत्ल कर दिया, अक्ल को पता चल गया, तो हमारा सब सत्यानाश हो जाएगा, बाल बच्चे सब हमारे कत्ल कर दिए जाएंगे। तो सोने चलो इसको थाने में ले चलते हैं, वहाँ बैठा के इसकी खबर वबर करते हैं, पूछ पाछ कुछ करते हैं, मामला क्या है। ले गया उसको थाने में, बहुत अदब एहतराम से बैठाया। इसलिए कहते हैं आजकल कि भेष देख के भी भीख मिलती है। अगर आपका पेट भरा हुआ तो बहुत लोग देने वाले हैं, अगर आपके जेब में पैसा है तो बहुत लोग कर्ज दे देंगे, अगर आपके पास जेब में पैसा नहीं है तो कोई कर्ज भी नहीं देगा और भीख भी नहीं देगा। तो बैठाया, खातिर तवाज़ो की, उसके बाद पूछा कि भाई आपका किस कबीले से ताल्लुक है, आपका ताल्लुक किस कबीले और किस खानदान से है, बताइए जरा। तो एक नौजवान कहता है कि देखो सुनो, मैं उस शख्स का बेटा हूं, मैं उस शख्स का बेटा हूं कि जिसके बाप की हांडी हमेशा चढ़ी रहती है और जब भी खाली होती है उसको फौरन भर दिया जाता है और लेने वालों की एक लाइन लगी रहती है, भीड़ लगी रहती है, लोग आते जाते हैं, लेते जाते हैं और जब भी खाली होती है भर दिया जाता है। सिपाहियों ने सोचा जिसको बंदूक भी चलाने नहीं आता उसके कंधे पर बंदूक अटकल रहता है, रहता कि नहीं रहता। उसने सोचा कि अरे भाई ये किसी मालदार का बच्चा होगा, किसी ताजिर का बच्चा होगा, हो सकता है बादशाह और वजीर आजम से इसकी कुर्बत हो, चलो इसको दूसरे से पूछते हैं। दूसरे से पूछा, बताया कि भाई तुम्हारा क्या मामला है, तुम किस कबीले से ताल्लुक रखते हो। उस नौजवान ने बहुत हिम्मत और जुर्रत के साथ कहा कि मैं उस शख्स का लड़का हूं जिसका बाप दुश्मनों की सफ में घुस जाता है और अपनी तलवार के नोक से उसके सफों को दुरुस्त करता है। पुलिस वाला घबरा गया कि लगता है कि सिपहसालार का बेटा होगा। कहा हुजूर आप भी तशरीफ रखिए। उसके बाद तीसरे से पूछा कि भाई आपका क्या मामला, का किस कबीले से ताल्लुक है। तो उन्होंने कहा कि ऐसा है कि मैं उस शख्स का बेटा हूं, मैं उस शख्स का बेटा हूं जिसके सामने बड़े बड़े लोग अपना सर झुकाते हैं, बड़े बड़े लोग सर झुकाते हैं, हमारा बाप उसका सरमाया ले लेता है और उसके बाद वो खुशी खुशी रुखसत हो जाता है। सोचा कह रहे यकीनन वजीर आजम का बेटा हो, चलो रखो रात गुजारो। सुबह हुई, रात में बड़ी खातिर तवाज़ो की गई उन लोगों की, और सुबह को जब बादशाह
हज्जाज इब्न यूसुफ का दरबार लगा तो सिपाही अपना चारों तरफ से घेर के बादशाह के दरबार में, उसके दरबार में ले गया और कहा हुजूर गलती माफ फरमाइए, मुझसे बड़ी गुस्ताखी हो गई है। इस तरह 3 नौजवान पकड़े गए हैं, लेकिन मैंने आपके हुक्म की खिलाफ वर्जी की, उसकी गर्दन नहीं उड़ाई, कत्ल नहीं किया, लेकिन मैंने सोचा कि जरा उसका तारुफ हासिल कर लें, लेकिन अपने तारुफ में उसने अजीबो गरीब बात कही, ऐसी बात कही हुजूर, ऐसी बात कही कि मैं शशदर और परेशान रह गया और सोचा कि चलो पहले बादशाह सलामत वज़ीर आज़म की खिदमत में पेश करते हैं, वो अपना खुद फैसला कर लेंगे। बादशाह ने कहा ठीक है, उसको हासिल बुलाओ। दरबार में लाया गया, दरबार में उसको लाया गया और फिर वही सवाल किया कि बताओ तुम क्या हो, क्या हो, क्या हो, क्या हो। तो तमाम तीनों नौजवानों ने जब अपनी बात बताई, मेरे भाई, जब तीनों नौजवान ने अपनी बात बताई तो हज्जाज इब्न यूसुफ जैसा आदमी, इतना सख्त दिल, जिसके चेहरे पे कभी मुस्कुराहट और हंसी नहीं आती, इन तीनों नौजवान की बात सुनकर बहुत मुस्कुराया, बहुत मुस्कुराया, बहुत हंसा। अब पूरा मजमा हैर, कोई हंस नहीं सकता था, पूरा मजमा हैरत ज़दा कि आखिर इन 3 नौजवान जो बात बता रहा है, मजमे वालों को किसी को समझ में नहीं आया कि क्या कहना चाहता है। लेकिन हज्जाज इब्न यूसुफ इतना पढ़ा लिखा आदमी था, इतना ज़हीन और इतना बड़ा मुकर्रिर और इतना बड़ा फसीह और बलीग था कि उन तमाम की तमाम बातों को उसको समझ लिया। उसने कहा और समझ लिया, अब मुस्कुराया और कहा कि जाओ तुम लोगों को इल्म बदल में कहना मैं इसलिए चाह रहा था कि उसने कहा कि इल्म की बदौलत, तालीम की बदौलत, तुम्हारी तरबियत की बदौलत, जबान की अच्छाई की बदौलत, अंदाज़े बयान की बदौलत, तुम्हारी फसाहत और बलागत की बदौलत, तुम जैसे मुजरिम को न सिर्फ ये कि मैंने माफ किया, बल्कि तुम तीनों को अपने दरबार का बड़ा बड़ा ओहदा तुमको देता हूँ आज के बाद। अब मजमा भी परेशान है, आखिर मामला क्या है, आपको समझ में कुछ आया हो कि ना आया हो। तो हज्जाज इब्न यूसुफ ने खुद कहा कि देखो मामला क्या है, ये जो पहला नौजवान है जिसने कहा कि मेरे बाप की हांडी हमेशा चढ़ी रहती है, ये कोई मालदार तरीन का बच्चा नहीं है, बल्कि इसके वालिद सब्जी बेचते हैं, सब्जी फरोख्त करते हैं, चौक चौराहे पे बैठकर, बड़ी बड़ी जहाँ के कारखाने हैं या जहाँ हॉस्पिटल है, वहाँ पर जब मुख्तलिफ जगहों में ये सब्जी बेचते हैं और लोग जब अपने दफ्तरों से छूटते हैं तो सब्जी खरीदने के लिए लाइन लगाते हैं, ये सब्जी बेचने वाला का बेटा है। और जब ये सब्जी खत्म होती है तो ला के उसके दो उस कोकड़ी को भर देते हैं। चले जाइए मीठापुर गुमती के पास मिलेगा आपको, चले जाइए इनकम टैक्स चौराहे के पास, वहाँ मिलेगा, पटना के सब्जी मंडी में चले जाइए, वहाँ मिलेगा। ये सूरत हाल, कहा कि ये सब्जी बेचने वाले का बेटा है जिसने तालीम की बदौलत हमारे जैसे सख्त दिल इंसान का भी दिल मोह लिया। चलिए ये भी हो गया। कहा दूसरे के बारे में, कहा कि भाई ये जो कहा इसने कि मैं उस शख्स का बेटा हूँ जिसका बाप दुश्मनों की सफ में घुस जाता है और अपनी तलवार के नोक से उसकी सफों को दुरुस्त करता है, ये किस पर सालार का बेटा नहीं है, ये उस आदमी का बेटा है जिसका बाप कपड़ा बुनने का काम करता है। जो लोग इस फन को जानते हैं, कपड़ा तैयार करने से पहले उसके धागे को बिना ठीक किया जाता है और पूरा धागा ठीक किया जाता है। एक धागा भी बीच में टूटा फूटा रहे तो मशीन फौरन बंद हो जाती है, मशीन नहीं चलती है। कहा कि इसके वालिद ने भी और इसके घर के लोगों ने भी इतनी अच्छी तरबियत और तालीम दिलाई है कि जिसकी वजह से इन्होंने इतना खूबसूरत और दिलकश नक्शा खींचा, इसलिए इसको भी मैंने माफ किया। और तीसरा शख्स के बारे में बताया कि तुम लोग ताज्जुब मत करना, ये किसी वजीर आजम का बेटा नहीं है, मेरा पोता नहीं है, ये सिपह सालार का बेटा नहीं है, बल्कि एक नाई और हज्जाम का बेटा है। किसका बेटा है? नाई और हज्जाम का बेटा। अब आजकल सैलून बन गया, पहले तो सैलून नहीं था ना। बादशाह के दरबार में भी जाता था वो, तो जब सर मुड़ता है तो कहता जरा हुजूर सर झुकाइए,
सर झुकाता है, दाएं बाएं करके करता है, अस्तूरा चलाकर सारा बाल उसके यहाँ छोड़ देता है और उसके बाद खुशी खुशी पैसा भी देता और चला भी जाता है कि नहीं जाता है। तो इसीलिए कहा गया कि सर माया यानी सर पर जो उसकी पूंजी है वो मेरा बाप इज्जत वकार के साथ ले लेता है और वो खुशी खुशी देता और चलता बनता है। कहा कि एक नाई और हज्जाम का लड़का था। तो ये कहना का मतलब, पूरे वाक़े का मतलब ये मेरे भाई, इल्म एक ऐसी दौलत है जिसकी वजह से इंसान दुनिया में भी तरक्की करता है और आखिरत में तरक्की करता है। इसलिए जितने लोग जा चुके जो लोग यहाँ मौजूद हैं, क्या वो इस बात की अहद करते हैं, इस बात का हलफ लेते हैं, वादा करते हैं कि हम अपने बच्चों को बेहतरीन तालीम और तरबियत का इंतजाम करेंगे, हम आधी रोटी खाएंगे, हम एक वक्त खाएंगे, हम 4 रोटी के बजाय 2 रोटी खाएंगे, साग सब्जी पर गुजारा करेंगे, लेकिन अपने बच्चे और बच्चियों को तालीम याफ्ता बनाएंगे, इंशाल्लाह बनाएंगे। आप वो शेर ये है, एक शायर कहता है कि कदम बढ़ाओ दोस्तों ये वक्त की पुकार है, कदम बढ़ाओ दोस्तों ये वक्त की पुकार है, कदम मिला के तुम चलो ये दौर इंतशार है, कदम बढ़ाओ दोस्तों ये वक्त की पुकार है, कदम मिला के तुम चलो ये दौर इंतशार है, निगाहें तुम पे हैं लगी निगाहें तुम पे है लगी जमाना बेकरार है, निगाहें तुम पे है लगी जमाना बेकरार है, धीरे धीरे तुम बढ़ो न कोई गमगुसार है, तुम्हारे जाग जाने से जमाना जाग जाएगा, तुम्ही को नींद आएगी तो कौन फिर बचाएगा, रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हसनैन उर्दू मीडिया को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।